मित्रों, सरकारी समान ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन, नमन और प्रणाम है। स्वागत है, सतत नमन है। तो इससे पहले वाली कड़ी में हम लोग उप मुखिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे कि उप मुखिया जो होता है वह कार्यकारिणी समिति के सदस्य विहित रीति से अपने में से एक सदस्य को उप मुखिया निर्वाचित बना लेता है। मुखिया कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से उप मुखिया को अपनी शक्ति सौंप सकता है, किंतु उप मुखिया 6 महीने से अधिक मुखिया के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद है ग्राम सेवक। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कार्यालय होता है जो ग्राम सेवक के जिम्मे में रहता है। ग्राम सेवक को पंचायत सेवक भी कहा जाता है। वह सरकारी कर्मचारी होता है तथा उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। ग्राम सेवक ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है तथा वह मुखिया, सरपंच तथा ग्राम पंचायत के कार्य संचालन में सहायता करता है। अब है ग्राम रक्षा दल। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतों को ग्राम रक्षा दल कायम रखने का अधिकार दिया गया है। ग्राम रक्षा दल का नेता दलपति कहलाता है तथा इसकी नियुक्ति मुखिया और कार्यकारिणी समिति की राय से की जाती है। इसके बाद है ग्राम कचहरी। ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी कही जाती है। इनके माध्यम से ग्रामीण जनता को न्याय दिया जाता है। भारतीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में ग्राम पंचायत ही एक ऐसी संस्था है जिसको न्याय से संबंधित शक्तियां प्रदान की गई हैं। मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता है। ग्राम पंचायत के न्यायिक कार्यों के निष्पादन के लिए गठित ग्राम कचहरी में सरपंच समेत 9 पंचों की तालिका होती है। सरपंच एवं पंचों की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। इसके बाद है पंचायत समिति। बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के 4 मुख्य अंग हैं: पंचायत समिति, स्थायी समिति, प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो इन लोगों को एक बार देख लेते हैं। पहला है प्रमुख तथा उप प्रमुख। पंचायत समिति अपने सदस्यों में से एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख 5 वर्षों के लिए निर्वाचित करती हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत का मुखिया प्रमुख या उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित हो जाए तो उसे मुखिया का पद छोड़ना पड़ता है। अगला है प्रखंड विकास पदाधिकारी। बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड के लिए राज्य सरकार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति करती हैं। वह पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी और सचिव भी होता है। अब देखेंगे जिला परिषद। जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था जिला परिषद कहलाती है। यह एक कानूनी संस्था है तथा पंचायत समिति की तरह यह भी कानूनी अधिकार व शक्तियां रखती हैं। इसके अंतर्गत जिले की सभी पंचायत समितियां आती हैं। जिला परिषद के 4 प्रमुख अंग होते हैं: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला परिषद, स्थायी समितियां तथा जिला विकास पदाधिकारी। जिला परिषद के प्रमुख कार्यों में जिले की विकास संबंधित गतिविधियों में सरकार को परामर्श देना, पंचायत समितियों के बजटों का परीक्षण करना और उनको स्वीकृति देना तथा प्रखंड और जिला द्वारा तैयार विकास योजनाओं का समन्वय और परीक्षण करना आदि प्रमुख कार्य हैं। तो ये सब था। अब हम लोग देखेंगे बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के कुछ प्रावधान। तो 8 अप्रैल 2006 से लागू बिहार पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रावधान इस प्रकार से हैं। पहला, ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत का मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करेगा। ग्राम पंचायतों के कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों जो उस ग्राम से संबंधित हों का पर्यवेक्षण करने और उनसे संबंधित
रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करने के लिए ग्राम सभा एक या अधिक निगरानी समितियां भी गठित कर सकेगी, जिसमें वैसे व्यक्ति रहेंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो। मुखिया और उपमुखिया की अवधि सामान्यतः पंचायत के सदस्य के रूप में उनकी पदावधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी। मुखिया या उपमुखिया अपने पद त्यागने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर त्यागपत्र दे सकेंगे। प्रत्येक ग्राम कचहरी यदि उसे किसी प्रवृत्त विधि के अधीन विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के लिए नियमित तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं। इस अधिनियम के आलोक में बिहार में पहली बार चुनाव मई जून 2006 में 10 चरणों में हुई थी। इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दी गई थी, जो पहले 33% थी। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य बन गया था। अब हम लोग देखेंगे बिहार पंचायत राज अधिनियम 2016। तो इसके अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। अभी बिहार में 38 जिला परिषदों के अलावा 534 पंचायत समितियां और 8391 ग्राम पंचायत मौजूद है। औसत सदस्य संख्या ग्राम पंचायतों के मामले में 22 और जिला परिषदों के मामले में 31 है। तीनों में से प्रत्येक स्तर पर सदस्यों के चुनाव के मामले में अनुसूचित जातियों को 16% और अति पिछड़ी जातियों के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दूसरे, हर जातिगत श्रेणी जैसे कि समान, अति पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जातियां में महिलाएं सदस्यों के लिए 50% आरक्षण है। और पंचायती राज संस्थाओं का सबसे उस समय का चुनाव अप्रैल मई 2016 में हुआ था, जिसमें बिहार राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में 2.16 लाख सदस्य चुने गए थे। तो इसी के साथ इस कड़ी को यहीं पर विराम दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।